सीमा हैदर को आखिर कौन नहीं जानते होंगे, बेहद अच्छे से जानते होंगे, आप भी लोग जानते होंगे। लेकिन सीमा हैदर कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये फिर से मैं बता देना चाहूंगा। सीमा हैदर पाकिस्तान से भाग कर आती है सचिन के लिए प्यार और मोहब्बत के चक्कर में जो है अपने देश को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन में आ जाते हैं, हमारे भारत देश में आ जाते हैं। और यहाँ आके इस प्रकार से छाते हैं सोशल मीडियाओं के ऊपर हर जगह सीमा हैदर सचिन, सीमा हैदर सचिन होता है। लेकिन इस वक्त जो खबर है बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। सीमा हैदर को पॉलिटिक्स की तरफ से भी ऑफर मिलता है चुनाव लड़ने का। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी उसे ऑफर देने लगते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो इनको ऑफर दे रहे हैं, इस खबर में आगे बढ़ने से पहले जान ले आप। मेरा परिचय आपका दोस्त महफूज, इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। सीमा हैदर पर बाद में बात करेंगे, उससे पहले जान ली दूसरी खबर। जी हाँ, मोदी जी को लेकर है और श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़े ऐलान किए हैं, बहुत ही बड़े वादा फिर से किए हैं। उन्होंने कहे हैं कि अगर हमारे जो तीसरी कार्यकाल आएगा उसमें ये जो है हमारा देश टॉप 3 देश में से एक होंगे। जी हाँ दोस्तों, टॉप 3 देश से हमारे देश बनने जा रहे हैं। हमारे जो तीसरी कार्यकाल आएगा उसमें जो है जीडीपी जो है, जो अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा होगा और जो सभी देश को छोड़ते हुए पीछे हमारे देश तीसरे स्थान पर होंगे। लेकिन दोस्तों एक तरफ मोदी जी इतना बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इससे भी वे चौंका देने वाली ये खबर है कि जो हमारे देश का जो नागरिक है वो दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं। लगभग 17,50,000 के करीब जो है जनसंख्या जो है हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक इसमें भी चौंका देने वाली खबर यह है कि हमारे देश का जो जा रहे हैं दूसरे देश में, पाकिस्तान भी कुछ लोग पहुंचे हैं। जी हाँ, कुछ लोग जो है पाकिस्तान भी पहुंचे हैं। ये बिल्कुल सटीक और सही खबर है। ये हमारी ओर से कोई बनावटी खबर नहीं, ये सरकार की बनाई हुई खबर है। सरकार ने खुद इस बात का कबूल किए हैं, खुद इस बात को कहे हैं कि 17,50,000 के करीब जो है जनसंख्या वो दूसरे देश में पलायन कर गए। और एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो दूसरे हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में जो जा रहे हैं लोग, ये लोग आखिर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उस देश में हमारे देश से बेहतर वहाँ पर मेडिकल सुविधा होता है, यहाँ से बेहतर वहाँ पे काम और रोजगार मिल जाता है, नौकरियां मिल जाती है। इस वजह से हमारे देश को छोड़कर भारत को छोड़कर दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं लोग। भारत का एक और कानून है कि अगर हमारे देश में रहते हैं तो आपको देश का नागरिकता मिली रहेगी। अगर हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में आगे जाते हैं, वहां की नागरिकता लेते हैं, तो हमारे देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। जी हाँ, इस प्रकार से अगर दूसरे देश में जाते हैं तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से 17,50,000 के करीब हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में पलायन कर गए हैं। आखिर क्यों इस तरफ जा रहे, कह रहे हैं अगर हमारे तीसरी कार्यकाल आएंगे तो कहते हैं कि तीसरे स्थान पर आ जाएंगे हमारे भारत। जी हाँ, जो अर्थव्यवस्था में जो है तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। अगर इतना ही बेहतर हमारे देश को बना कर रखे हैं, कुछ लोग जो है विपक्षी लोग इस पर बातें अपनाते हुए कह रहे हैं कि अगर हमारे देश की इतनी अर्थव्यवस्था ठीक है, हमारे देश में अगर मेडिकल सुविधा है, हमारे देश में नौकरियां हैं, तो हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में लोग क्यों जा रहे हैं। इस प्रकार से सवाल भी खड़ी किया जा रहा है। और दोस्तों आप लोग को इस खबर को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलते हैं दूसरी खबर को, सीमा हैदर को लेकर। सीमा हैदर को जो कौन लोग हैं जो इनको ऑफर दे रहे हैं, यहाँ तक कि सिर्फ कंपनी से ही ऑफर नहीं बल्कि इनको चुनाव लड़ने का भी ऑफर मिल रहा है। आखिर ये कौन लोग है, किस पार्टी से इसको चुनाव लड़ाया जाएगा। सबसे बड़े पार्टी, जी हाँ, देश का सबसे बड़े पार्टी बेहद अच्छे से जानते होंगे कौन है, और पूरे देश में जिनके बोलबाला है कौन है वो लोग, तो आपको बता देना चाहेंगे ये बीजेपी है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए का जब गठन हुआ था, बीजेपी ने जब एनडीए का गठन किया तो इनके ये पार्टी जो है इनको ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ होकर हमारे पार्टी में आकर चुनाव लड़े। तो आप बता सकते हैं किस प्रकार से इनको ऑफर दिया जा रहा है। ये वही आदमी है जिन्होंने कोरोना काल में कहे हैं कि गो कोरोना गो, इस प्रकार से कहने से कोरोना भाग जाएंगे। ये वही चेहरा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही चेहरा है जिन्होंने कहे हैं कोरोना काल में कि अगर कोरोना को इस प्रकार से भगाया जाए कि गो कोरोना गो, तो गो हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने कहे थे और कहे हैं कि इस बार जो है इन्होंने ही सीमा हैदर को चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, गुजरात का बहुत ही बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी इसको ऑफर दिए हैं सचिन और सीमा को। कहते हैं कि हमारे कंपनी में आकर काम करें, आपको 50-50 हजार रुपया मिलेगा। आप बता सकते हैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इन्होंने भी, गुजरात का कंपनी है, इन्होंने भी ऑफर देते हैं और बोलते हैं 50-50 हजार रुपया देंगे, हमारे कंपनी में आकर काम करें। फिल्मी इंडस्ट्री से भी इनको रोल दिया जा रहा है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का जो है फिल्म का जो है मुख्य रोल इसको दिया जाएगा। अब बता सकते हैं इस तरीका से इनको ऑफर आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री से भी, और फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर है इन्होंने भी ऑफर दिए। अब बता सकते हैं किस प्रकार से इनको इस तरीका से ऑफर दिया जा रहा है जैसे कि भारत की नागरिक है। लेकिन ये सच है कि इन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर भारत तो जरूर आए, लेकिन इलीगल तरीका से नहीं, इनलीगल तरीका से यानी गलत तरीका से हमारे देश में घुसपैठ किए हैं। इसको ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे देश में पूरी कागज कागजात के साथ आए हैं, बल्कि इन्होंने चुपके चोरी से इन्होंने आया हमारे देश में।
इस प्रकार से अगर आते हैं तो इसे सजा भी दी जा सकती है। और अभी तक हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का जो सरकार है, उन्होंने इस बात का तय नहीं किए हैं कि इनको हमारे देश में रहना है या नहीं रहना है। बता सकते हैं कि विदाउट देश का नागरिकता के उनको इस तरीका से ऑफर दिया जा रहा है। अभी तक जो है हमारी सरकार इनको नागरिकता नहीं दिए है। इनका नाम रामदास अठावले है। इन्होंने ही भाई कोरोना काल में कहे थे कि गो बैक गो कोरोना, कोरोना गो बैक गो। जी हाँ, इस प्रकार से नारा लगाए थे और कह रहे थे कोरोना इस तरीका से कहेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। एनडीए का जो सहयोगी पार्टी आरपीआई का जो पार्टी है, उन्होंने ऑफर दिया है। इनका जो नाम है नेता किशोर मासूम। जी हाँ, ये जो है नेता किशोर मासूम है। इन्होंने ही ऑफर दिए हैं, सीमा हैदर को ऑफर दिए हैं। नेता किशोर मासूम का कहना है कि अगर ये जो है जांच में अगर बेकसूर ठहरते हैं तब जाकर इनको है आरपीआई यूपी महिला विंग का जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये जो इनका बोलने का जो तरीका है बहुत ही अच्छे हैं। इनका कहना है, मासूम का जो कहना है कि नेता किशोर मासूम का कहना है कि इनको बोलने के लहजा बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत ही अच्छे बोलते हैं और ये राजनीति में परफेक्ट रहेंगे, इस प्रकार से इनका कहना है। और जो है आरपीआई यूपी महिला विंग का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, इस प्रकार से इनका कहना है। अब बता सकते हैं कि अगर सही मायने में अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग को क्या करना है कि इस प्रकार से अगर सही मायने में अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको इस पर क्या कहना है। क्या आप नारा लगाएंगे कि हमारा नेता कैसा हो, सीमा भाभी जैसा हो, इस प्रकार से नारा लगाएंगे, या फिर इस प्रकार से नारा लगाएंगे हमारा नेता कैसा हो, पाकिस्तान वाली भाभी जैसा हो, या फिर किसी और तरीका से। या आप लोग इसको चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे जो बीच रहा करते हुए, जो कि एक तरीका से इलीगल तरीका से आए, बल्कि गलत तरीका से आए हैं और गलत तरीका से आए हैं, और अभी तक कोई इस प्रकार से साबित भी नहीं हुआ है कि गुनहगार है कि नहीं है, और ये जो पाकिस्तान वापस जाएगा या इसको सजा दी जाएगी, इसका कोई अभी तक तय नहीं किया गया। लेकिन हर तरीका से हर जगह से इनको ऑफर मिलने लगा है। अब हो सकता है कि चुनाव भी लड़ सकते हैं ये, क्योंकि ऑफर हर जगह से आ रहा है। तो आपको क्या राय है इस खबर को लेकर, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।